बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। क्लास 6 और 7 के साइंस सब्जेक्ट में जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो एक दूसरे से कंफ्यूज करती हैं और जिनका डेफिनेशन और जिनके मीनिंग और जिनका थीम समझना ज़रा मुश्किल होता है। सो ये टोटल 6 पॉइंट हैं जो हमें सब्जेक्ट के अंदर हाईलाइटेड होंगे, हमें रीड करना होंगे। इनके दरमियान में मेजर डिफरेंस हमें जानना है जो कि हम इस वीडियो के अंदर मुकम्मल तौर पे क्लियर भी करेंगे और इससे हमारा चैप्टर नंबर 1 जो क्लास 6 में और क्लास 7 में प्लांट सिस्टम से रिलेटेड है उसके बेसिक कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। सबसे पहले हम रीड करते हैं डिफरेंस बिटवीन रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। अच्छा, रूट सिस्टम को जब हम रीड करेंगे, रूट्स आर द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। यानी एक बात जो हमारे जहन में सबसे अहम आनी चाहिए कि जो जड़ें होती हैं वो बेसिकली पौधे की वो हिस्सा होता है जो ज़ेरे ज़मीन होता है, जो ज़मीन के नीचे होता है। फॉर्मिंग अ सिस्टम स्पेशलाइज्ड फॉर एब्जॉर्बिशन ऑफ द वाटर, कि जो पानी को एब्जॉर्ब करने के काम आते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के काम आते हैं। यानी रूट सिस्टम को हम ऐसे समझें जैसे ये वो हिस्सा होता है जिन्हें हम जड़ें कहते हैं और जो ज़मीन के नीचे होती हैं और जो पौधों के लिए पानी और नमकियात निकालने का काम करती हैं। अच्छा, अब जो शूट सिस्टम है, रूट सिस्टम के साथ ये जो शूट सिस्टम है ये बेसिकली दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, ये द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट बेसिकली वो होते हैं, एरियल हम उस हिस्से को कहते हैं जो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर उठ जाता है। द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट्स के पौधे के वो हिस्से जो ऊपर चले जाते हैं, सच एज स्टेम, ब्रांचेस, लीव, फ्लावर्स, फ्रूट्स, के वो तमाम पौधे के हिस्से जो ज़मीन से ऊपर चले जाते हैं, स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शन मेकिंग फॉर द शूट सिस्टम। होपफुली जो शूट सिस्टम है और जो रूट सिस्टम ये हमारा क्लियर हो गया है। अब हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। अच्छा, जाइलम के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी थोड़ा याद करने के लिए थोड़ा ट्रिक एक समझाई थी कि देखें एक्स और वाई जो हैं वो एक दूसरे के साथ होते हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जी, जैसे हम अल्फ़ाबेट में पढ़ रहे होते हैं। एक्स फॉर जाइलम के साथ अटैच होता है और डब्ल्यू फॉर वाटर के साथ आप अटैच करें। इसी तरह से फ्लोइम की जो फोनेटिक साउंड है वो फूड से मिलती है, वो फोटोसिंथेसिस से मिलती है। सो अब हमें ये कंसेप्ट क्लियर करना आसान हो जाएगा कि जाइलम कंडक्ट्स वाटर, कि ये पानी का काम करते हैं। यानी यहाँ पे एक्स रीड कर लिया और वाई रीड कर लिया, दोनों एक दूसरे के साथ हैं। सो इससे हमें एक दूसरे का कम्बिनेशन, अब हमारे जहन से ये कंसेप्ट दूर हो जाएगा। जब वाटर होगा तो मिनरल्स भी होंगे, यानी ये वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है रूट सिस्टम के अंदर ना, पौधों तक, लीव्स तक और पौधों तक ये स्टेम के थ्रू ये पहुंचा रहा होता है। फ्लोइम बेसिकली ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, जैसा मैंने आपको स्टार्ट में बताया, फोनेटिक साउंड में फूड, फ्लोएम, फूड एक जैसे साउंड दे रहे होते हैं ना। फॉर द लीफ रूट सिस्टम अदर द प्लांट ऑफ द, होपफुली ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि जाइलम जो है वो वाटर और मिनरल लेके जाता है और फ्लोएम जो है फोटोसिंथेसिस के अमल से फूड की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अच्छा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस सेम लाइक एक जैसे काम हो रहे होते हैं, लेकिन डिफ्यूजन के अंदर क्या हो रहा होता है, बेसिकली यहाँ पे जो मादी ज़र्रात होते हैं ना, जो मिनरल्स होते हैं, वो मटेरियल जो पार्टिकल की मूवमेंट हो रही होती है किसी हिस्से के अंदर, एरिया वेयर दे आर मेड फॉर द एरिया इज द लेस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। मैं अगेन इसे समझाता हूँ। वो ऐसे कि जो डिफ्यूजन का अमल होता है उसमें हरकत हो रही होती है जहाँ कम हिस्से के अंदर जाने की तरफ मूवमेंट हो रही होती है। यानी मूवमेंट मटेरियल पार्टिकल्स फ्रॉम द एरिया वेयर दे आर मेड, जहाँ पे वो बन रहे होते हैं, जहाँ पे उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है पार्टिकल्स की, टू द एरिया वेयर दे आर लेस, के उस एरिया की जानिब जहाँ पे वो कम होते हैं। मान लें कि किसी रूट सिस्टम से किसी चीज़ को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, लेकिन वहाँ से उस चीज़ का ऊपर की तरफ चले जाना डिफ्यूजन कहलाएगा।
या फोटोसिंथेसिस के अमल में खुराक को तैयार किया जाता है पत्तों के साथ, लेकिन वहाँ पे उस खुराक को स्टोर नहीं किया जा रहा है और उसे लेके जाया जा रहा है उस एरिया की जानिब जहाँ वो लेस है, जहाँ वो कम है, इसे डिफ्यूजन कहेंगे। और ऑस्मोसिस बेसिकली एक डिफ्यूजन की ही एक टाइप है, लेकिन इसमें जो मेम्ब्रेन्स होती है वो उसके ज़रिए जो जो मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है उसे हम ऑस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट डिफरेंस बिटवीन द एपिडर्मस एंड एंड्रोडर्मस। एपिडर्मस एंड्रोडर्मस, अच्छा सबसे पहले हम एपिडर्मस का क्लियर करते हैं कि एपिडर्मस इज द आउटर मोस्ट लेयर, कि ये सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, थिन वॉल होती है, ज़रा पतली किस्म की वॉल होती है, यूजिंग द यूनिसेलुलर आउटर ग्रोथ कॉल रूट हेयर्स, के ये जो रूट हेयर्स होती हैं, जड़ें होती हैं, उनके बिल्कुल बारीक बारीक जो लेयर होती है, पतली जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसे हम एपिडर्मस कहते हैं। एपिडर्मस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन एंड हेल्प द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, कि ये पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए एक प्रोटेक्शन का भी काम कर रहे होते हैं, मिनरल्स को और उसके अंदर सॉइल को। यानी एपिडर्मस जो है, इसे अगर हम सिंपली ये कहें कि ये रूट सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, अंडरग्राउंड द अर्थ होते हैं, यानी सॉइल के नीचे होते हैं, और इनका काम ये होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल को। एंड्रोडर्मस, the innermost layer of the cortex of the consist the barrel shape called the एंड्रोडर्मस, कि किसी पौधे के अंदर जो बैरल शेप होती है ना, उसकी वुड के अंदर, उसके स्टेम के अंदर, उसे हम कहेंगे एंड्रोडर्मस। इट रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड हार्मोन्स इनटू द आउट ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम। होपफुली ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि जो एंड्रोडर्मस है, बेसिकली एंड्रोडर्मस हम उसे कहेंगे जिसके अंदर आप ये कहें कि कॉर्टेक्स की सबसे अंदरूनी तय की जो नाली होती है, उसकी शक्ल में जो सेल्स पे मुश्तमिल होती है, उसे हम एंड्रोडर्मस कहते हैं। और वैस्कुलर सिस्टम के अंदर ये पानी और हार्मोन्स की नकल और उसकी मूवमेंट का काम कर रही होती हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपिरेशन एंड द इवेपोरेशन। ट्रांसपिरेशन का मतलब है द लेस वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन, कि जो कम पानी वाला हिस्सा एरियल पार्ट होते हैं ना, पौधे के ऊपर वाले हिस्से एरियल पार्ट्स कहलाते हैं। लूज ऑफ वाटर, के उसके अंदर पानी को कम कर देना, एरियल पार्ट के अंदर से पानी को कम करना इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन, के एक जगह से दूसरी जगह एरियल पार्ट्स में पौधों के ज़रिए पानी को लेके जाना ट्रांसपायरेशन कहलाती है। जबकि जो ज़मीन से बाहर वाला हिस्सा होता है ना, जिसमें पानी का बुखारात बन के ख़त्म हो जाना, उड़ जाना, बाहर निकल जाना, इसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और जो इवापोरेशन है, बेसिकली इवापोरेशन कहते हैं अम्ल तबखीर को, कि इसके ज़रिए क्या होता है कि जो पानी है वो बेसिकली लिक्विड शेप में होता है, लेकिन अगर वो गैसेस की शक्ल में बाहर निकलना शुरू हो जाए, लिक्विड से गैसेस की शक्ल में जाना शुरू हो जाए, तो उसे हम इवापोरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन का मतलब तो ये होता है कि पानी का आबी बुखारात में कन्वर्ट होके उड़ जाना, ख़त्म हो जाना। लेकिन इवापोरेशन उसकी एक और स्पेशलाइज्ड किस्म है जिसके अंदर लिक्विड जो गैस के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे सामने एक डिफरेंस बिटवीन द कैपिलरीज एक्शन एंड द ट्रांसपायरेशन पुल। अच्छा, कैपिलरीज एक्शन का मतलब ये हो गया, कैपिलरीज बेसिकली वो बहुत बारीक नालियाँ होती हैं जो वेसल्स की शक्ल में साथ हमारे ना बॉडी के अंदर भी होती हैं, प्लांट्स के अंदर भी होती हैं। और ट्रांसपायरेशन पुल का हमने कंसेप्ट समझना है, कैपिलरीज एक्शन और ट्रांसपायरेशन पुल को। कैपिलरीज एक्शन हम देखते हैं कि द नैरो ग्लास ट्यूब आर कॉल्ड द कैपिलरीज ट्यूब, कि कैपिलरी ट्यूब बेसिकली जब भी वर्ड आएगा इसका मतलब ये बहुत ही तंग और बारीक नालियाँ होती हैं। अब इन नालियों के अंदर क्या होता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं, वाटर मूव्स द कैपिलरीज ट्यूब्स ड्यू द इंटरेक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सरफेस ऑफ द ट्यूब्स, कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके अंदर एक दूसरे के साथ मिलके ऊपर की तरफ बढ़ रहे होते हैं, इनके अंदर मूवमेंट हो रही होती है, इसे हम कहते हैं कैपिलरीज एक्शन।
ट्रांसपायरेशन पुल का मतलब ये होता है कि इसमें जो जाइलम होते हैं, बंडल्स होते हैं, वो कुव्वत के ज़रिए किसी चीज़ को खींच रहे होते हैं, पानी को ऊपर उठा रहे होते हैं। यानी ट्रांसपायरेशन पुल डिवेल्प द सक्शन फोर्स। सक्शन फोर्स कहते हैं ऐसी फोर्स जिसे हम खींच के किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। देखें, हम सांस को इनहेल कर रहे होते हैं तो हम किसी चीज़ को सक कर रहे होते हैं कुव्वत के साथ, तो यहाँ पे सक्शन फोर्स अप्लाई हो रही होती है जाइलम बंडल्स के अंदर। अब जाइलम बंडल्स का जहाँ पे भी नाम आएगा इसका मतलब कि वाटर और उसके साथ मिनरल्स की मूवमेंट के लिए ये सक्शन फोर्स लग रही होती है और रिस्पॉन्सिबल टू कीप द मेसोफिल सेल्स मॉइस्ट, के इनको ये मॉइस्चराइजिंग प्रोवाइड कर रहा होता है मेसोफिल सेल्स को, इसेंशियल फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेज, के इससे गैसेज एक्सचेंज हो रही होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। इंशाल्लाह कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।